अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं। आएँ जी, व्लॉग शुरू करते हैं। और ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी से। और 1 जनवरी का पहला सूरज मैंने आपको दिखाया है। अब इसी सूरज के साथ ही हम पूरा दिन जो है ना एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ जी बस हमने दही बड़े घर में बना लिए थे अपने, और है ना समोसे, रोल और कचौरी वगैरह थी। ये सारी चीज़ें लेकर जो है ना हम फिर ना चले गए थे फ्लैग पॉइंट पर। तो फ्लैग पॉइंट जो है ना बहरिया में बहुत ऊंचाई पर है और है ना बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बच्चों के साथ 8 साल में। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पर, बहुत एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और सर्दी भी ऐसी थी कि बस है ना ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल हुंजा में है। तो मैंने कहा छोटी छोटी सी ऐसी खुशियाँ होती हैं उसी चाय के साथ है ना, और है ना समोसों के साथ, और है ना दही बड़ों के साथ। बहुत अच्छा मज़ा आया। मेरी फ्रेंड ने भी मज़ा किया, हम सब ने मज़ा किया माशाल्लाह से। और अभी ये सलमा जा रही थी, अल्लाह हाफिज़ कर रही थी। फिर आएंगी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे और मिलते रहेंगे। ज़िंदा हैं जब तक तो मिलना और है ना आना जाना लगा ही रहता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रहें। उसका बहुत थैंक्स कि वो हमेशा जो है ना मेरी है ना बर्थडे में बग़ैर बताए सेलिब्रेट करती हैं आके। अच्छा जी, ये हैं आमना, मेरी बहुत प्यारी सी नवासी छोटी सी, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। ये रेहाम की छोटी बहन है। फिर इन्होंने जी प्रोग्राम बनाया था, इन्होंने एक सरप्राइज़ मेरे लिए रखा था। तो इन्होंने कहा कि बस यहाँ बड़ा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, उसका नाम मुझे जहन से निकल गया था। तो कहने लगी कि ना बहरिया में बस वहीं पर है ना आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा चले। इन्होंने पहले से ही टेबल वगैरह हर चीज़ अरेंजमेंट कर ली थी। तो मैं बहुत कम ही है ना फिर दोबारा है ना ऐसा होता है कि बस जो बच्चे मेरे जो है ना घर में काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो है ना सब मेरे घर में ही मतलब है ना बर्थडे का सब इंतज़ाम हुआ होता है, सारी फैमिली वहीं आती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी। बाहर जाना मैं वैसे भी बहुत कम जाती हूँ। तो ये इन्होंने कहा कि आप आज का सूरज जो है ना हम आपको गुरूब करके, और बिल्कुल बर्थडे का टाइम जब ख़त्म हो जाएगा फिर हम आपको घर ले जाएंगे। ये था जी रेहाम का कहना। रेहाम, आमना और है ना ज़ोहरैन, बच्चियाँ बड़ी होती जा रही हैं तो इतना सेंस है इनमें कि है ना बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। तो बच्चों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और इतना सब कुछ कि है ना जी बच्चे जो है ना बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और है ना बच्चे इस यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी कभी बहुत बड़ा बना देते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है ना एक इंतज़ाम किया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। और फिर बाद में इन्होंने मेरे लिए म्यूज़िक भी लगवाया, और है ना बस बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। इन्होंने जो खाना था वो अपनी मर्ज़ी से हर सब ने मंगवाया। फिर हमने चाइनीज़ मंगवाया, मैंने और मेरी बेटी ने, और इन बच्चियों ने अपने हिसाब से जो उनको मंगवाना था वो मंगवाया। तो भाई ये होती है छोटी छोटी सी है ना खुशियाँ। और किसी भी बड़ी खुशी के लिए जो है ना कि छोटी खुशियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आपको जहाँ खुशी नज़र आती है, जहाँ सुकून नज़र आता है, तो 2 घड़ी सांस ली जाए और है ना अच्छे तरीके से उस चीज़ को एंजॉय भी किया जाए। तो है ना रिश्तों में है ना इतना प्यार और इतना थोड़ा सा जो है ना रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है और होनी चाहिए। तो जी जब बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, और है ना बच्चे रिस्पेक्ट करवाना भी जानते हैं, मेरा मानना तो ये है। और मैं बच्चों को घर में इसी तरीके की तरबियत मैंने दी है कि आपकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, लेकिन आपको हमारी रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के साथ जब तक आप अपने बच्चों को इज़्ज़त नहीं देते हैं ना, तो वो चीज़ वापस नहीं रिटर्न होती। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि है ना बच्चों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने बड़ों के लिए क्या करना है, उन्होंने किस तरह से करना है। अगर ये छोटे छोटे से सरप्राइज़ जिस तरह से बच्चे रखते हैं, इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत आदमी एंजॉय करता है। अच्छा लगता है कि है ना बच्चियाँ भी और है ना बच्चे भी जो है ना इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और बड़े भी करते हैं, और करना चाहिए। हम अपनी खुशियाँ जो है ना ख़त्म कर देते हैं किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में, लेकिन मैं इसके बिल्कुल जो है ना बरक्स सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं, इस तरह से नहीं होता। खुशी हर लम्हे है,
वो खुशियाँ आपके अंदर हैं, आप अपने अंदर तलाश करें तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब ये भी तो खुशी है ना, ये देखें बच्चे इतने ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना ये ट्रीट रखी थी, बहुत अच्छा किया और है ना बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब है ना एक है ना बच्चों के अंदर से ये एक चीज़ उभरती है कि वो बच्चे किस तरह से रिश्तों को लेकर चलते हैं और किस तरह से जो है ना उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो अगर है ना बच्चे आपके साथ फेयर हैं और है ना सही हैं तो बच्चे आपके साथ बड़ों के साथ बैठकर ज़रूर एंजॉय करते हैं। मुझे बच्चे पसंद हैं जो बड़ों के साथ बैठकर एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी खुशियों में अपने साथ जो है ना लेकर चलते हैं, तो होना चाहिए। और बच्चों को आज़ादी आप देने का मकसद ये नहीं है कि हर वक्त बच्चे आपके जो है ना फ्रेंड के साथ जा है ना और लोगों के साथ जो है ना इस तरह से जाकर एंजॉय करें, तो मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती हूँ बच्चों को। तो चाहे कुछ भी हो लेकिन है ना बच्चों में तरबियत बहुत अच्छी होती है और बच्चों की इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। मुझे इनकी ट्रीट दी हुई और इनका सरप्राइज़ बच्चों का बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे। यहाँ जी ये सलमा जो है ना अपने हाथों से जो है ना अपनी ही टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो बना रही थी कोरमा। कहा कि है ना मेरे हाथ का भी कोरमा जो है ना खा कर देखो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो है ना इन्होंने अपनी एक रेसिपी जो है ना मुझे दी, मैंने कहा इसको भी व्लॉग में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने मेरे ख्याल से 4 प्याज ले ली थी बड़ी वाली और है ना जी 1 केजी इनके पास चिकन था और है ना 4 प्याज हैं, ये है ना बारीक कट करके इनको इन्होंने फ्राई कर लिया है। मतलब फ्राई करने के बाद फिर इसको जो है ना दही के साथ और है ना कोरमा मसाला इन्होंने ऐड किया था और कुछ मसाले घर के ही ऐड किए थे, कुछ मसाले खड़े अभी इन्होंने ऐड किए हैं। तो मैंने कहा हाँ बनाएं बिल्कुल। मैं पहले बनाने नहीं दे रही थी, कहने लगी नहीं मैं बनाऊंगी और है ना मैंने कहा चलें बनाएं। अच्छा सलमा के हाथ के खाने बहुत टेस्टी और है ना बहुत अच्छे होते हैं। मैं अक्सर जो है ना अपने व्लॉग में ज़िक्र करती रहती हूँ कि मैं जो है ना सरसों के ऑयल में जो बना रही हूँ चीज़ें, तो ये सलमा ही ज़्यादातर बनाती थी। ये हम तकरीबन 4 फ्रेंड्स रहते थे अपार्टमेंट में। तो जो है ना एक ही बिल्डिंग थी हमारी, ऊपर नीचे के हमारे इस तरह से फ्लैट बने हुए थे। तो हम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो सलमा सरसों के ऑयल में बनाती थी खाना, बाकी जो हैं हम 3 जो हैं दोस्त वो नहीं बनाती थी। तो इसलिए जो है ना हमने इनसे सीखा। तो फिर है ना जो भी डिश हमें बनवानी होती थी ऐसी कोई भी स्पाइसी, तो हम सलमा से कहते थे कि सलमा ये चीज़ बनाओ, और ये सब मिल बांट कर हम लोग खाना ये सब मेरे ही घर में आती थी। मैं इनके घर है ना बहुत कम जाती थी, तो तीनों फ्रेंड्स के, लेकिन ये तीनों फ्रेंड्स का जो टाइम होता था वो मेरे पास ही आने का होता। तो जी हमेशा से असर की नमाज़ के बाद जो है ना हम मिलकर चारों दोस्त जो है ना बैठकर है ना ड्राइंग रूम में एंजॉय करते थे। उस वक्त ड्राइंग रूम का जो था सेटअप है ना ज़्यादा चलता था, तो फिर इसलिए हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। शामी कबाब हो गए, कोई भी चीज़ ऐसी हो गई, समोसे हो गए, दही बड़े शुरू से ही बनते आ रहे हैं घरों में, तो है ना ये चीज़ें हम लोग बैठकर है ना चारों बहुत एंजॉय करते थे। और हमारे बच्चे उस वक्त इतने छोटे थे जितने अभी हमारे जो है ना नवासे और है ना नवासियाँ हैं, जिस तरह से बालाज है और है ना ज़ोरैन है, तो उस वक्त इनके पेरेंट्स इतने हुआ करते थे और है ना तब से हमारी दोस्ती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि है ना कितने साल हो गए, लेकिन एक दूसरे की ख़बर हम हमेशा से रखते रहते हैं। एक मेरी दोस्त कनाडा रहती हैं, जो कनाडा रहती हैं वो भी यहाँ पर भी रहती हैं, लेकिन उनके बच्चे माशाल्लाह से कनाडा में सेटल हैं। और दूसरी दोस्त जो है मेरी, उनके बच्चे भी सारे बाहर ही सेटल हैं और है ना वो ख़ुद जो है ना डॉन अखबार में एडिटर हैं। और सलमा जो हैं हाउसवाइफ रहीं, हाउस मदर रहीं, अब है ना हाउस मदर हैं, तो उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। अच्छा जी, और हमारी दोस्ती ऐसी है कि है ना बहुत ही अच्छी है, मतलब हम एक दूसरे की ख़बर लेते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन हमारे बीच में गैप आ जाता है अगर किसी फ्रेंड का किसी से बातचीत ना हो, लेकिन फिर भी हम जो है ना एक दूसरे की ख़बर लेते ज़रूर हैं। नहीं तो कोई ना कोई वॉइस छोड़ देते हैं कि तुम कैसी हो, किस तरह से हो, क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से तो सलमा के लिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा इसलिए जो है ना से ताल्लुक़ रहता है, क्योंकि एक तो ये अकेली हैं, इनके हस्बैंड के अभी रिसेंटली 2 साल ही हुए हैं और है ना डेथ हुई है।
तो वह ना इसलिए जो है ना ये अकेली पड़ गई। ज़ाहिर बात है, जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो बच्चे सभी जो है ना अपने अपने घरों में हो जाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी वाले हो जाते हैं, तो इसलिए तो अकेली होती हैं। ये भी मुझे कभी कॉल कर लेती हैं, कभी मैं इनको कर लेती हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि इतने सालों में कभी भी हम एक दूसरे के साथ अलग नहीं हुए हैं। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, और कोई लालच की दोस्ती नहीं, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन हमेशा से जो है ना मेरी दोस्तें रूबी और है ना सलमा, ये जब भी आती हैं घर तो कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आएंगी। मैं मना करती हूँ कि भाई मत लेकर आया करो, ये बग़ैर गिफ्ट के आती ही नहीं है मेरे पास, कोई ना कोई चीज़ लेकर आएंगी। तो इनको पता है कि मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमेशा से लेकर आती हैं। लेकिन जो मेरी तीसरी दोस्त हैं वो जो है ना उनका आना बहुत कम होता है, वो बस बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं जॉब की वजह से, और इसमें तो उनसे अभी हमारी मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फ़ोन पे ज़रूर बात होती रहती है। तो दोस्तियाँ निभानी चाहिए। अगर अच्छे दोस्त होना तो फिर उनके साथ अच्छा लगता है। अब हम हंसते हैं और है ना खुश होते हैं कि कल हमारे बच्चे कितने छोटे हुआ करते थे और वो दौर किस तरह का था, और किस तरह हम लोग ज़िंदगियाँ गुजारते थे। हमने अपनी एक दूसरे की पूरी जवानियाँ मतलब देखी हैं, और बच्चे छोटे देखे हैं, और आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे भी माशाल्लाह उन्हीं के एज के हो गए हैं। अच्छा जी, तीसरी दोस्त जो हैं हमारी, उनका नाम नीलोफ़र है। तो मैंने कहा, उनका नाम मैंने नहीं लिया था, मैंने कहा अगर वो व्लॉग देखेंगी कहेंगी कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो है ना बस दोस्ती अच्छी होती है, और है ना दोस्ती बेलौस अच्छी लगती है, और दोस्तों का ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि जी ज़िंदगी बहुत कम है। तो इसलिए जो है ना अल्लाह ने दी है ना, तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो थोड़ी सी खैर ख़बर रखा करें जिनसे आपका मिलना होता है। जहाँ आपने दोने वाले खाए होते हैं ना, तो उसको तो कभी भी जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपके साथ अच्छे तरीके से और है ना पुरखुलूस तरीके से मिलता है, तो उसकी जो है ना इज़्ज़त और है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये दौर तो भाई बहुत ज़्यादा तेज़ लोगों का दौर है। यहाँ रिश्ते बनते कम हैं और है ना टूटते बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको हमेशा तोड़ने वाले ही यहाँ पर नज़र आएंगे आज की दुनिया में, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं। तो इसलिए जहाँ आप है ना रिश्तों को समझते हैं कि आप बाउंड करके रख सकते हैं किसी भी शक्ल में, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, तो दोस्ती में चाहे रिश्तों में, तो उसको ज़रूर निभाना चाहिए। तो अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि है ना एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना और है ना सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ख़बर रखती रहती हूँ अपने बड़े बूढ़ों की भी, जहाँ पर भी वो हों, चाहे मेरा मिलना उनसे हो चाहे ना हो, वो चाहे कि कोई भी हो, मेरी चचियाँ हों या मेरे कोई और रिश्ते हों, मेरी खालाएँ हों, लेकिन मैं सबकी ख़बर रखती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि है ना जिनके साथ हमने अच्छा दौर और है ना अच्छा वक्त गुजारा है ना, तो प्लीज़ उनको जो है ना इग्नोर मत किया करें। कि दुनिया बहुत सख्त है, और आजकल के हालात में तो है ना रिश्तों की कदर तो वैसे भी नहीं रही है। लेकिन हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत काम आती है। हमें हमारे बड़ों ने जो सिखाया, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, उनको देखकर जिस तरह से ज़िंदगी वो गुजारते थे, आज तक हम उसी राह पे चल रहे हैं, और इसलिए शायद हम मुतमईन भी हैं। तो जी हम लोग हैं 70 के दौर के, और है ना 70 के दौर के लोग जो थे बहुत ही अच्छे और है ना बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे। वो दौर एक बहुत सुनहरा दौर था। बस फिर उसके बाद जो है ना 70, 80 और है ना 90 तक भी दौर बहुत अच्छा रहा है। 2000 के बाद जो है ना दौर जब आया है ना, तो उसमें रिश्तों के लिए तो टाइम कहाँ से बचता। इतने गैजेट आ गए कि है ना किसी को भी किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अभी तो काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि कोई किसी के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। हर इंसान अपनी छोटी सी दुनिया एक मोबाइल लेकर बैठा हुआ होता है, उसी में उसकी सारी दुनिया होती है, उसी में उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसी में उसकी सब चीज़ें होती हैं। आप जब खाने के लिए बच्चों को कहेंगे कि टेबल पर आएँ, तो तभी बच्चे उठ कर आएंगे। बड़ों के पास कोई भी टाइम नहीं होता है, तो बड़े अपने ही मोबाइल में होते हैं। तो इसलिए रिश्तों में जो है ना स्पेस ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए इस दौर में, इस है ना चलते फिरते दौर में, जो अभी तो 2026 शुरू हो गया है, 2025 तक भी लोग जो है ना बहुत बिज़ी थे फ़ोन में,
और है ना अपने मोबाइल्स में। तो अब तो 2026 है, अब देखें क्या होता है। 2025 तक तो यही देखा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है या जो है ना कोई शादी कोई इवेंट होता है, तो वो बस उस पर मोबाइल पर एक टेक्स्ट आ जाता है कि जी ये हो गया है या ये इस तरह से है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। पहले इस तरह से नहीं होता था। हम है ना किसी की अयादत के लिए जाया करते थे, कोई अयादत के लिए आया करता था और है ना खुशी छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे के साथ शामिल होते थे। लेकिन अब तो नहीं होता। अब तो लगता है कि अगर है ना हम किसी की शादी में भी चले जाएं तो अजनबी से लगते हैं। अपनों की शादी में भी लोग जो है ना अजनबियों की तरह हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए टाइम बचा ही नहीं है। हर इंसान जो है ना अपने मसलों में और है ना अपनी गैदरिंग में ही ख़त्म हो गया है, अपनी गैदरिंग के हिसाब से ही चलता है। तो फिर है ना इसलिए रिश्तों की जो है ना वैल्यू कम हो गई है। तो रिश्तों को भी वैल्यू देनी चाहिए और अपने अच्छे दोस्तों को भी जो है ना वैल्यू देनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जब तक आप ज़िंदा हैं इन चीज़ों के साथ आपको चलना है। आप कितने अच्छे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगले की शक्ल और है ना सूरत और है ना उन चीज़ों को देखकर चलेंगे तो आप कभी भी नहीं चल पाएंगे, कहीं पर भी नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए रिश्तों में झुकना बहुत ज़रूरी होता है और झुके हुए लोग है ना हमेशा जो है ना फैज़याब होते हैं। मेरा मानना तो ये है, अल्लाह पाक उन लोगों को हमेशा नवाजता है। ये नहीं है कि उनको किसी दौलत से नवाजता है। ये होता है कि है ना दौलत भी अल्लाह नवाजता है बेशक है ना, और है ना हर चीज़ से नवाजता है। फिर वो आपके अंदर को इस तरह से नरम कर देता है कि आप इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपको दूसरों का गम नज़र आने लगता है, दूसरों की तन्हाई नज़र आने लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की ख़बर रखी जाए। बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना। रिश्तों में जो है ना झिझक नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में रिस्पेक्ट ज़रूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि अपने बच्चों को जो है ना एहसास सिखाएं, अपने बच्चों को जो है ना ऐसी तरबियत दें कि उनको दूसरे लोग भी नज़र आएँ। आजकल के दौर में जो है ना इंसान को इस तरह से देखता है जैसे किसी हकीर इंसान को देख रहा है। वो अपनी पोजीशन को ऊपर रख कर और है ना दूसरे को इस तरह से समझता है शायद वो उसके लिए कुछ है ही नहीं या उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये किसी अच्छे इंसान की तो पहचान हो नहीं सकती ना। हम अपने दिल के अंदर इतनी तो गुंजाइश पैदा कर सकते हैं और अपने दस्तरखान पर इतनी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको जो भी दिया है तो आप है ना ज़रूर अपने प्यारों की ख़बर रखा करें और एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे के साथ मिलते रहना चाहिए और ख़बर रखनी चाहिए। अगर आप नहीं आ जा सकते हैं लेकिन है ना आप अपने प्यारों की ख़बर आप अपने फ़ोन से भी रख सकते हैं। जब आप सारा दिन फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो है ना उसके अंदर इतना टाइम भी निकालें कि किसी की ख़बर रखनी चाहिए कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। आजकल आप किसी के घर इस तरह से चले जाएं तो एकदम से मूड लोगों के ऑफ हो जाते हैं कि ये कैसे आ गए, क्योंकि उनकी प्राइवेसियां जो है ना डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए जो है ना फिर मैं ऐसे घरों में जाना भी पसंद नहीं करती हूँ कि कहीं पर भी जहाँ आपको माथे पे कोई शिकन नज़र आए ना तो फिर है ना वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ना हो और जहाँ आपके साथ बात ना की जाए तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ जाने का। तो इसलिए जो है ना फिर डिस्टेंस ही अच्छा लगता है। फिर आप है ना किसी भी तरीके से उनके किसी भी फंक्शन में या किसी भी चीज़ में है ना आप इनवाइट नहीं हो सकते हैं और फिर मैं करती भी नहीं हूँ। मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती हूँ जहाँ आपको रिस्पेक्ट ना दी जाए, जहाँ आपसे बात अच्छे तरीके से ना की जाए। और ये तो जनरल बातें हैं, ये तो हमेशा से इसी तरह से होता है। अब हम सिस्टर थे या सलमा थी, ये हम लोगों ने जो खाया पिया, मेरी बच्चे थे, खाया पिया एंजॉय किया ना, हंसे बोले और है ना सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। फिर हम जो है ना रेस्टोरेंट पे गए थे और जो बच्चों ने मुझे ट्रीट दी उसको एंजॉय किया। तो इस तरह से छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ जी ये सलमा ने जो कौरमा तैयार किया था मेरी फ्रेंड ने, बहुत ही अच्छा और बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत अच्छा लगा। सबने खाया, माशाल्लाह सबको पसंद आया। हर किसी के हाथ का जायका एक अलग होता है। मैं इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
अच्छा जी, ये व्लॉग तो मैंने पहले ही एडिट कर लिया था हर चीज़, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, सॉरी उसके लिए। ये बहुत लेट जो है ना अपलोड हुआ है। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।